बेटी को बेटा ना बनाओ। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। अना अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राशिद जी का कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के अना को नहीं चलता और बिना अना के उसके पापा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे राशिद जी अना के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। अना के काम ही कुछ ऐसे थे। बाबा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो, या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हों। अना का बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही व्यवहार था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ व्यवहार होता है। उसके बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब अना उन्हें दवाइयाँ खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन अना की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को अना के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना, बाबा की ऐसी शरारतें भी अना पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन अना उनको समझाती कि मिठाई आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अब अपने ही घर में मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर अना उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन अना के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राशिद जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अमर सिंह था। उम्र उनकी 50 या 51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वे राशिद जी और अना से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अमर सिंह अपनी बीवी के साथ राशिद जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन अमर सिंह राशिद जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी कभी वह चारों एक साथ डिनर करते, एक दूसरे के घर जाकर। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने कहा कि आप और सना अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतना अच्छे से संभाल लेते हैं? इस पर रशीद जी ने जवाब दिया, अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए ये कुछ भी नहीं है। वह सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। रशीद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब अना ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अमर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। रशीद जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अमर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। रशीद जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। रशीद जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया।
क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वह अकेले थे। अमर सिंह, रशीद जी और अना डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, अना बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। रशीद जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह जी बोल पड़े, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। अना उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रशीद जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए अना से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अना ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह अना बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम रशीद जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब रशीद जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं। अमर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताता चलूं। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक अपना प्यारा सा दे दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहले पहुँचें। कहानी सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।